हम लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि हम निकल कर जा रहे हैं और हमारे वस्त्र कहीं किसी को लग गए हैं, अब और किस रूप में कौन बैठा है अपने को क्या मालूम। हम कई बार ऐसा संबोधन बोल जाते हैं जिसके कारण किसी को ठेस पहुंच जाती, हम जान नहीं पाते कि उसको हमने करा क्या। होता है एक राजा के महल में, राजा को सूचना मिली हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा होता है क्या, आपका क्या विचार है, होता है ऐसा कि किसी का मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता? राजा ने को मालूम पड़ा कि ऐसा हो, तो राजा ने रानी से कहा अपने नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलता। तो रानी ने कहा ऐसा होता नहीं है। राजा ने कहा मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या। राजा ने रानी ने एक उस व्यक्ति को बुलाया और राजा ने अपनी पत्नी से कहा तू दूसरे कमरे में जाके सो, आज मैं इसके साथ सोऊंगा, सुबह उठते से इसका मुंह देखूंगा। सुबह उठा, मुंह देखा, राजा के पास इतना काम आ गया, इतना काम आया कि राजा सुबह से लेकर रात तक भोजन नहीं कर पाया। रात्रि को राजा भोजन करने बैठा, पत्नी चमन डुलाते डुलाते बोली आज तो तुम्हारे भाग्य ना जाने कहाँ गए थे, सुबह से भूखे रह रहे। राजा बोला वह खोड़ले का मुंह देखा, खोड़ले का मुंह देखा तो सुबह से भोजन नहीं मिला। राजा ने तो खाना नहीं खाया, भोजन नहीं करा, ने पहले सिंहासन पर जाकर बैठा, ताली बजाकर बुलाया उसको, लाओ इसे, इसके कारण आज मेरे को भूखा रहना पड़ा, चढ़ा दो फांसी पर इसको, इस खोड़ले का कोई मुंह नहीं देखेगा, इसका मुंह देखा इसलिए आज मुझे भोजन नहीं मिला, चढ़ाओ फांसी पर। सामने सूली चढ़ी, सूली लगी, उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, बहुत ठाके लगा रहा था। राजा ने पूछा अरे ओ तू मरने जा रहा है और हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? उसने कहा महाराज आप मुझे फांसी पर इसलिए चढ़ा रहे हो कि मेरा मुंह देखा, मैं खोड़ला, मेरा मुंह देखा तो तुम्हें सुबह से भोजन नहीं मिला, पर महाराज तुमसे बड़ा खोड़ला दुनिया में कोई नहीं होगा, तुम्हारा सुबह से मुंह देखा तो फांसी की सजा मिली, फांसी की सजा मिली, तुमसे बड़ा खोड़ला कौन? मैंने तो मुंह देखा तो केवल भोजन नहीं मिला, पर तुम्हारा मुंह देखा तो फांसी मिल रही। सोचो, एक उंगली अपन किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगली अपने ऊपर जाती है कि तू अंदर से झांक कर देख कि तू कैसा है, तू अंदर से झांक पहले, तू कैसा है, तेरा व्यवहार, तेरी सोच, तेरी वृत्ति है कैसी। को तो कह दिया सरलता, कहां महाराज क्या ही? सामने वृक्ष पर बैठा हुआ एक ब्राह्मण तप में लीन था, तप कर रहा था, और तक्षक नाग ने जैसे डसा, डसते से ही वृक्ष तो जला, साथ में जो ब्राह्मण ऊपर बैठा था स्कंद भगवान का स्मरण करते हुए वो भी खाक हो गया, जल गया, राख, बस जल गया। अब देवव्रत से कहा तक्षक नाग ने लो जीवित करो, देवव्रत ने कहा भी करता हूं, हाथ में जल लिया, विद्या पड़ी। तक्षक नाग ने जिसको जलाया था उसी वृक्ष को जीवित कर दिया, उस पे जो बैठा था वो भी अरे बोलो जीवित हो गया। वो जो वृक्ष पर बैठा था वो नीचे आया, आकर उसने हाथ जोड़े देवव्रत के, धन्य आपके जैसा कोई विद्वान नहीं हो सकता, आप राजा परीक्षित को बचा सकते हो, जाइए। तक्षक नाग ने रोका, जितना राजा धन देगा उससे 1000 गुना धन मैं देता हूं, 1000 गुना धन में देता हूं, तू मत जा। देवव्रत ने अच्छा करा कि बुरा करा? बोलिए जम के बोलो जरा। देवव्रत ने तक्षक नाग से धन लिया और वापिस चले गया, अच्छा करा कि बुरा करा? बुरा करा। क्यों बुरा करा? स्कंद पुराण कहती है कि उसने अपने कर्म को छोड़ दिया। डॉक्टर लास्ट स्टेज तक अगर उसको विद्वत्ता है, उसके पास में अगर एनर्जी है, तो लास्ट स्टेज तक उसमें प्राण देने का प्रयास कर।